Hi everyone, this is Nonit Prajapati and you are currently watching Async Apps. Okay? तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? मैं एक बार अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ. ओके एंड इसके फॉन्ट साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ. आई थिंक इतना बड़ा ठीक होना चाहिए. ओके, ठीक. तो अभी तक हमने क्या किया था? हमने किया था एक अपने ब्लॉग ऐप का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बैकएंड का जो प्रोजेक्ट सेटअप होता है वो हमने फुल्ली कंप्लीट कर लिया था. मतलब हमने फाइल स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें हमने देख ली थी. ठीक है. तो और हमने एक कंट्रोलर भी बनाया था. हमने ब्लॉग राउट भी बनाए थे. हमने राउट्स भी बनाए थे. जो भी राउट्स यहाँ पे है, जैसे कौन सा राउट बनाया था, राउट डॉट गेट और फिर ब्लॉग. ठीक है, ये वाला राउट हमने बनाया था. और ये राउट कहाँ पे डिफाइन किया हूँ मैं? सबसे पहले यहाँ पे ऐप डॉट यूज और फिर यहाँ पे डिफाइन है. ठीक है. तो और ये सारी चीज़ें हैं. शायद इतना बड़ा आई थिंक विजिबल होगा या फिर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है. चलिए ठीक है, देखते हैं आपका फीडबैक क्या होता है. तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ. ओके एंड ये हटा देता हूँ. ठीक है, अब कोड ज़्यादा विजिबल होगा. तो ये किया था हमने. और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इस वीडियो में हम लोग अपने ब्लॉग का स्कीमा बनाएंगे और फिर और क्या करेंगे, और ब्लॉग को अपने डाटाबेस में ऐड करेंगे, मतलब पोस्ट करेंगे अपने डाटाबेस में. और फिर उस जो पोस्ट किया हुआ ब्लॉग, जो डाटाबेस में हमने जो जो चीज़ें पोस्ट की हैं उसको गेट करेंगे, उसको लिस्ट में एक पूरी लिस्ट गेट करेंगे. ठीक है. तो अभी के लिए क्या करना है? हाँ, हम लोग क्या करते हैं अपने, ये हमने 3 फाइल बनाई थी. एक ब्लॉग राउट में सारे हमारे राउट्स रहेंगे. ब्लॉग कंट्रोलर, इसमें कंट्रोलर्स रहेंगे. जो भी हमारा फंक्शन रहेगा वो रहेगा, मतलब जो मिडिलवेयर रहेगा वो रहेगा. और फिर इधर हमारे मॉडल्स, मतलब ब्लॉग का मॉडल क्या है. तो मैंने ब्लॉग मॉडल जो है वो पहले ही लिख रखा है. ठीक है, मैंने उसको प्रिपेयर कर रखा है पहले ही कि कैसे सारी चीज़ें रहेंगी. तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा. अब इसका सेंस क्या बनता है कि मतलब कॉपी पेस्ट करना हूँ मैं, कोई मतलब नहीं. बट इससे क्या होगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा और मुझे समझाने में आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लगभग 3-4 वो हैं, क्या कहते हैं, मैं इसको पेस्ट करता हूँ इसके बाद समझाता हूँ. हाँ, तो क्या होता है ना, इसका एक स्ट्रक्चर होता है. स्कीमा क्या होता है कि स्ट्रक्चर बनाना, आपके डाटाबेस में कैसे कौन सी चीज़ें सेव होंगी, मॉडल क्या रहेगा आपका, वो रहता है. अगर आप फ्लटर में मॉडल वगैरह कभी बनाए होंगे, मॉडल कैसे बनाते हैं, मॉडल बनाना मैं बताऊंगा, इसी सीरीज में बताऊंगा. तो अगर वो आप बनाए होंगे तो आप जानते होंगे मैं मॉडल किसको कह रहा हूँ. तो जब मॉडल बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, जैसे अभी टाइटल हो गया, फिर मतलब काफ़ी सारी जो फील्ड्स होती हैं उनको देखा जाता है कि ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है. तो अभी अब हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भूल गया कोई फील्ड, तो इसलिए मैं पहले से ही जो स्कीमा है उसको प्रिपेयर कर रखा था मैंने. और यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, स्कीमा और फिर इंपोर्ट नहीं किया मैंने. इंपोर्ट mongoose mongoose. ठीक है, अब सही हो गया सब कुछ. तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट नहीं किया था. तो फिर क्या है, मंगूज मैंने इंपोर्ट कर लिया और फिर एक स्कीमा बना ली, कॉन्स्ट स्कीमा. और उस स्कीमा में मैंने मंगूज डॉट स्कीमा ये पास कर दिया. फिर अब क्या है, अम, अब क्या है कि एक मैं कॉन्स्ट बनाया हूँ, कॉन्स्ट ब्लॉक की स्कीमा जो होगी. और फिर एक मॉडल बनाया है मैंने स्कीमा में, एक मॉडल बनाया. इसमें क्या है, एक जेसन फॉर्मेट में हम लोग ये दे रहे हैं, जेसन फॉर्मेट का एक मॉडल ही है ये. तो इसमें क्या किया जा रहा है, पहला तो हमारी पहली फील्ड है टाइटल. और ये टाइप, और फिर इसको स्ट्रिंग जो मैंने किया है, टाइप स्ट्रिंग. और फिर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इज फिर ट्रू. मतलब ये क्या है ये मैं बताता हूँ आपको. टाइप मतलब हो गया आप कौन सा डाटा टाइप इस पर्टिकुलर जो फील्ड है उसमें यूज करेंगे. तो जो हमारी टाइटल रहने वाली ब्लॉग की वो स्ट्रिंग में रहने वाली है. और रिक्वायर्ड, हाँ यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो लोग मॉड्यूल जेएस का यूज़ करते होंगे वहाँ पे वो रिक्वायर वर्ड बहुत बार यूज होता है ऊपर. जब हम किसी भी मॉडल किसी भी चीज़ को एक्स इंपोर्ट करते हैं तब,
तो यहाँ पे वो रिक्वायर अलग है, ये रिक्वायर्ड अलग है, यहाँ पे डी है, लास्ट में डी है, रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ट्रू, ट्रू इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज है, ये फील्ड जो भी है, ये ट्रू मतलब ये रिक्वायर्ड इसका ट्रू है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको देना ही देना है। मतलब आप अगर इसको नहीं देंगे तो हमारा जो डाटाबेस है वो उसको स्टोर नहीं करेगा, ठीक ऐसा। अब उसी हिसाब से फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन हो गया, एक डिस्क्रिप्शन हमने फील्ड बनाई है, और डिस्क्रिप्शन फील्ड को भी हमने स्ट्रिंग टाइप का रखा है, और उसको भी रिक्वायर्ड उसका ट्रू किया है। फिर एक इमेज, इमेज की यूआरएल आएगा, और उसका भी हमने जो टाइप है वो स्ट्रिंग रखा है, और फिर जो रिक्वायर्ड है वो ट्रू है, ठीक है। और डेट एंड टाइम, जिस डेट एंड टाइम पे वो किया है, तो डेट एंड टाइम का यहाँ पे हम लोग टाइप जो है ना, यहाँ से हम लोग अपना खुद से डेट एंड टाइम दे सकते थे, बट क्या है ना कि हो सकता है फ्लटर में कुछ दिक्कत आ जाए, तो इसलिए मैं इसको स्ट्रिंग ही रखा हूँ। मतलब ज़्यादा हमें आसानी हो, आसानी क्या है मतलब उसमें हम जो फ्लटर के डेट एंड टाइम जो क्लास है वहाँ से डेट एंड टाइम ले लेंगे, और फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे पुश कर देंगे, ओके। और फिर मैं इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर दिया हूँ, और ये मंगूज के मॉडल में जो हमारे डाटाबेस है जो हमारा, उसके वहाँ पे जाके एक ब्लॉग करके वो बन जाएगा, और वहाँ पे हमारा ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब काम करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग इसको इस जो स्कीमा मैंने जो बनाया है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे बना लेता हूँ फंक्शन, या जो भी कहें इसको, मिडिलवेयर जो भी कहें, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एंड ये क्या होने वाला है, ऐड ब्लॉग, ऐड ब्लॉग, ठीक। स्पेलिंग सही है, हाँ सही है। असिंक, असिंक और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई। और फिर एरो फंक्शन, एरो फंक्शन, और हो गया काम, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब हमें जो हमारा हमारा जो रिक्वेस्ट है बॉडी, रिक्वेस्ट है जो, ये यहाँ से हमको लेना है। एक काम करते हैं, एक पहले तो कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, और यहाँ पर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ओके, बॉडी, आई थिंक स्पेलिंग सही है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो दिक्कत कॉन्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी से, बॉडी में हम एक जेसन ऑब्जेक्ट डालेंगे, और वो जेसन ऑब्जेक्ट से डाटा हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, क्या क्या था हमारे स्कीमा में ही चले जाते हैं, एंड टाइटल था, टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे होंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप अगर जो आपका विंडो बटन होता है प्लस वी क्लिक करेंगे, तो आपका एक ऐसा ओपन हो जाएगा। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा। इसमें क्या होता है ना कि, अब मैं फिर से करता हूँ, विंडो प्लस वी करके इसको ओपन करेंगे, तो आपको एक क्लिप बोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। और इस क्लिप बोर्ड में क्या है, आप जैसे जो भी चीज़ें कॉपी करेंगे, अब मैं इसको टाइटल को एक बार कॉपी करता हूँ, कॉपी हो गया। एंड अब फिर से आप विंडोज़ प्लस वी क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ टाइटल आके दिखने लगेगा, ठीक है। अब फिर ठीक है, उसी हिसाब से मैं डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ, एंड डिस्क्रिप्शन कॉपी हो गया, इमेज कॉपी करता हूँ, ये भी कॉपी हो गया, एंड डेट एंड टाइम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब विंडोज़ प्लस व्यू फिर से करेंगे तो आपको सारे जितने आपने क्लिपबोर्ड में अपने कॉपी किया था वो सारे आपको अपीयर होंगे। अब सिंपली हम यहाँ जाएंगे ब्लॉक कंट्रोलर में, और इन सबको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। इनके इनका ऑर्डर क्या था, पहले टाइटल था, डिस्क्रिप्शन था, और फिर यहाँ पे इमेज एंड डेट एंड टाइम, ठीक। तो इसी ऑर्डर में हम लोग डाल देंगे। सबसे पहले क्या रहेगा,
टाइटल एंड फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद इमेज, फिर उसके ओके, फिर उसके बाद डेट एंड टाइम। तो ये क्या है, ये हम पास करेंगे अपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, जो हम रिक्वेस्ट करेंगे बॉडी में एक जेसन ऑब्जेक्ट पास करेंगे और वहां से एक मिनट में वीडियो रिकॉर्डिंग तो ऑन किया हूँ ना, यस ऑन है, ठीक है। तो हमारे बॉडी से हमको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमको क्या करना है, एक बार मैं अपना कंट्रोल टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, टर्मिनल, ठीक है। हम्म, तो टर्मिनल एक और ओपन है, अच्छा रन नहीं कर रहा है प्रोजेक्ट अभी, ओके। तो अभी हमको क्या करना है, हमको एक ये जो हमने मॉडल बनाया है था, उस मॉडल में इसको पास करना है। तो उस मॉडल में पास कैसे करेंगे, एक लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक बार मुझे कोड देख लेना चाहिए मैंने क्या किया था, आई थिंक मैं थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ कभी कभी। तो ओके, ओके एंड ओके, ठीक है, समझ गया मुझे। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ और हमको करना था, वो मैं भूल गया, इसीलिए मैं मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमको इंपोर्ट करना होगा अपने मॉडल को, इंपोर्ट और फिर ब्लॉग मॉडल, ठीक है। अब ये देखिए ब्लॉग मॉडल इंपोर्ट हो गया और फिर हमने इस हमें क्या करना है इसमें, हमें सिंपली ब्लॉग मॉडल में ये सारी चीज़ें मैप कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक नया ब्लॉग बनाएंगे, ओके, ब्लॉग, और उसमें यहाँ पे न्यू ब्लॉग मॉडल, ठीक है। और ये सारी चीज़ें पास कर देंगे फिर, और ये पूरा उठा के इसमें पास कर देंगे, बस सिंपली कुछ नहीं करना है हमको, ओके। एंड ये सारी चीज़ें टाइटल और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन फिर उसके बाद इमेज का यूआरएल, इमेज है मैंने यूआरएल नहीं लिखा है, और फिर डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम ये हमको यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। बस पास ही करना है ना, मुझे एक बार फिर से देखना, मैं पता नहीं क्यों भूल रहा हूँ ये, ओके। भैया, ओके, ये यहाँ पे मैं गलती तो कर ही रहा था, यहाँ पे भी मैं हमको कॉन्स्ट लगाना मैं भूल रहा था, कॉन्स्ट, ठीक, ये हो गया, ये हमारे पास एक हमारा ब्लॉक का मॉडल आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाना है, ट्राई, ट्राई हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, और तो ट्राई करना है तो हमको कैच भी करना होगा, अगर कोई एरर आ रहा है तो कैच कर लेंगे एरर, ठीक है। एंड और एरर को हम क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर, ओके, वन सेकेंड, क्या हो रहा है ये, एरर, इससे क्या होता है ना, जो मैं ये कर रहा हूँ, इससे क्या होता है, एरर पता चल जाता है जल्दी से, अगर एरर आता है तो, वैसे प्रॉब्ली एरर तो आना नहीं चाहिए, एरर, ओके, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, अब क्या हमको ट्राई में क्या करना है, कैच ब्लॉक हमने कर दिया, ट्राई में क्या करना है, ये ब्लॉक जो है उसको हमको सेव करवाना है अपने डाटाबेस में, ठीक है। तो ब्लॉक डॉट सेव, सिंपली सेव फंक्शन का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा ब्लॉग जो है वो हमारे डाटाबेस में जाके सेव हो जाएगा, और ब्लॉग जैसे सेव हो गया, अब ब्लॉग सेव हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली एक रिस्पांस दे देंगे उसको, यूजर को, कि हाँ तुम्हारा ब्लॉग जो है, जो तुमने ऐड किया है ब्लॉग, वो जाके सेव हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, ओके, हाँ, रिस्पॉन्स डॉट, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस क्या रहेगा, ब्लॉक सेव हो रहा है तो मतलब सब कुछ सही है, 200 स्टेटस को जाएगा, और फिर
उसके बाद क्या जाएगा, हम क्या हमको देना है, हमको एक जेसन फॉर्मेट में हमें चीज़ें मिलनी चाहिए, और जेसन फॉर्मेट में हम एक मैसेज पास कर देंगे, मैसेज, और ये मैसेज रहेगा ब्लॉग सेव, योर ब्लॉग इज सेव, ठीक, इसको सेव कर देंगे। और ये हो गया हमारा, आई थिंक एवरीथिंग इज गुड, एक्सपोर्ट भी कर दिया हमने। अब यहाँ पे राउट में आते हैं, और राउट में एक और राउट बनाते हैं, एक और राउट बनाएंगे, ये पोस्ट राउट रहेगा, ब्लॉग राउट डॉट पोस्ट, और इसका जो हम राउट नेम देंगे, क्या राउट नेम रहने वाला है इसका, एड ब्लॉग, एड ब्लॉग, एंड फिर उसके बाद क्या वहाँ था, ब्लॉग, एड ब्लॉग यहाँ भी कर देंगे, एड ब्लॉग। अब ये देखिए यहाँ से आया नहीं है, इंपोर्ट नहीं हुआ है अब, लेकिन हम जैसे ही यहाँ एड ब्लॉग लिखते हैं तो ये इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया इसको, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद आई थिंक सब कुछ सही होना चाहिए, सही है, ओके। तो अब एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये क्या क्या है, थंडर क्लाइंट। तो थंडर क्लाइंट क्या होता है, थंडर क्लाइंट हमारा सिंपली, जो हम, अगर आप कभी कभी यूज किए होंगे, ये क्या है, ये आप सब जानते होंगे, ये है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन का ही काम करता है हमारा थंडर क्लाइंट हमारे बीएस कोड के अंदर, VS कोड के अंदर काम करता है, तो इसलिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है ये चीज़ भी, थंडर क्लाइंट हमारा। तो हमको कहीं बार बार अपने, मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको चेंज नहीं करना पड़ता है, VS कोड से पोस्टमैन, पोस्टमैन से VS कोड, ऐसे हमको करना नहीं पड़ेगा सिंपली। तो उसके लिए आप थंडर क्लाइंट को यूज़ कर सकते हैं सिंपली। पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एंड कनेक्ट हो गया हमारा डाटाबेस से। और क्या करना है, एक मैंने, हाँ, तो ये है ब्लॉग पोस्ट करने की रिक्वेस्ट, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉग हो गया, एंड इसका नाम मैं रख देता हूँ फ्लट नोड जेएस का ब्लॉग, नोड जेएस ब्लॉग, एंड डिस्क्रिप्शन में क्या रहते हैं, माय फर्स्ट नोड जेएस ब्लॉग, माय FIRST फर्स्ट नोड नोड जेएस ब्लॉग, एंड एंड ओके, ठीक है, उतना ही ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं। और इमेज का यूआरएल में क्या देते हैं, इमेज यूआरएल, ठीक है। और कितना बज रहा है अभी, 6:36 हो रहे हैं, ठीक है। तो 6:36, ठीक है। तो ये हमने टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, और सारी चीज़ें दे दी, ठीक है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये इसने इंटर वगैरह नहीं किया, पहले से इसके में आ गया, तो मैं पहले से ही मैंने इसको कर रखा था, तो उसके लिए पहले से आ गया इसमें। एक बार मैं, ओके, ब्लॉग, एंड ये यूआरएल सही नहीं है, यूआरएल में ब्लॉग के बाद हमको यहाँ पे ऐड ब्लॉग करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे देख लेना चाहिए चल रहा है नहीं कि हमारा सर्वर रनिंग पोजीशन में है, और हम सिंपली, हमको ये रन कर देना है, ठीक है। हाँ, तो कोई एरर नहीं आया, सारी चीज़ें अच्छे से चल गई, और यहाँ पे आ गया आपका मैसेज, योर ब्लॉग इज सेव्ड, मतलब आपका ब्लॉग जो है वो सेव हो चुका है। तो अब एक काम करते हैं, एक अपने अ, उसमें जाके देखते हैं हमारे मोंगोडीबी में कि हमारा ब्लॉग सच में सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल का मोंगोडीबी, मोंगो टीवी, ठीक है, मोंगो डीबी डाटाबेस एटलस, ओपन हो जा, साइन इन कर देते हैं हम लोग, साइन इन विद गूगल,
माय नेटवर्क इज गुड। तो ये लोड ले रहा है, लोडिंग ले रहा है। इसके बाद हमारा कहाँ दिखता है सारी चीज़ें डाटाबेस में, आई थिंक। एंड कलेक्शन, ब्राउज कलेक्शन, सॉरी। तो ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैं टेस्टिंग जब कर रहा था तो वही ब्लॉग क्रिएट कर देता। यस, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास देखिए जो भी हमने अभी अपना पुश किया है या जो भी हमने पोस्ट किया था डाटा, टाइटल था हमारा Node.js ब्लॉग, एंड उसका डिस्क्रिप्शन था माय फर्स्ट ब्लॉग, एंड इसमें इमेज थी और ये इसका डेट एंड टाइम था, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इस ब्लॉग को गेट कैसे करेंगे, मतलब हमने पोस्ट तो कर दिया, अब इस ब्लॉग को हमको लेना है तो उसको कैसे लेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग एक मेथड बना देते हैं। मेथड क्या बना देते हैं, मेथड हमने बना रखा है, बस उसमें चेंज कर देते हैं। ओके। तो ऐड ब्लॉग हो गया, ऐड ब्लॉग हम भी कर रखा है। फिर उसके बाद ये है कौन सा, हाँ, ये ब्लॉग वाला जो है ना, इसी में हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉग को फाइंड कर देते हैं, ब्लॉग फाइंड कर देते हैं। तो ब्लॉग फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे भी ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाना होगा। उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, लेट ब्लॉग ऑल ब्लॉक, ऑल ब्लॉक्स, ठीक, ऑल ब्लॉक्स। एंड ट्राई कर देते हैं, ट्राई करते हैं हम ऑल ब्लॉक गेट करने की। कैच भी करना पड़ेगा हमको, फिर कैच, कैच के साथ एरर भी देखना पड़ेगा, एरर। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ट्राई कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लॉग, ब्लॉग मॉडल डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड करेंगे। और फिर सिंपली ब्लॉग मॉडल डॉट फाइंड हो गया, और ओके। हाँ, तो ऑल ब्लॉग में ऑल ब्लॉग इक्वल टू ब्लॉग मॉडल डॉट फाइंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हम मैसेज पास कर रहे थे इस मैसेज को हटा देंगे, एंड अपना ऑल ब्लॉग्स यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। आई थिंक ये चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें अच्छे से रन करनी चाहिए। एक बार मैं अपना टर्मिनल फिर से ओपन कर देता हूँ। टर्मिनल मेरा ओपन नहीं हो रहा, बार बार बंद हो जा रहा है। हाँ, तो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, पुराना टर्मिनल मेरा रन कर रहा है पहले से, आई थिंक कनेक्टेड ऑन 5000। और फिर हम क्या करते हैं, यहीं से चेक कर लेता हूँ मैं। आई थिंक मैंने गेट रिक्वेस्ट बना रखी है। थंडर क्लाइंट कहाँ गया, ये रहा थंडर क्लाइंट। ये क्या है, ब्लॉग्स, ठीक है। 1 सेकेंड, इसमें गेट रिक्वेस्ट लगा है, इसमें पोस्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये अभी हमको एरर दे देता, इसको हटाते हैं एंड सेंड करते हैं। क्या दिक्कत हो गई इसको, शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो ओके, यहाँ पे हमें लिस्ट, थिंक इसको हमको लिस्ट में डालना होगा। लिस्ट में डालना होगा, क्या दिक्कत हो रही है इसमें, प्रिंट करते हैं, प्रिंट एंड
प्रिंट एंड यहाँ पे क्या डाल देते हैं हम लोग, एरर, जो भी एरर आ रहा है हमारा। ओके, कनेक्ट हो गया। 5000 ब्लॉक। ओके, हम लोग पोस्ट में ही डाल रहे हैं तो दिक्कत तो देगा ही। हमको यहाँ से रिक्वेस्ट जो है वो चेंज करना होगा। अब जब भी हम आप पोस्ट कर रहे हैं ना, तो इतनी बात ध्यान रखिए, यहाँ पे आप चेंज कर दिया करिए। आप अगर पोस्ट डाटा यूज कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोस्ट कर दिए और फिर अपना वो पोस्ट यूआरएल जो है वो डाल दीजिए। यहाँ पे आप गेट कर रहे हैं तो गेट यूआरएल डाल दीजिए। ठीक है, अब आपकी बार सही हो जाएगा सब कुछ। इसमें क्या दिक्कत होगा? तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। क्या दिक्कत है इसको? जेसन ऑल ब्लॉक्स ये सब सही तो किया है मैंने। इसमें मैंने लगा भी नहीं रखा है। 1 सेकेंड। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि फाइंड डॉट। ओके, ऑल ब्लॉक्स एंड ऑल ब्लॉक्स इज इक्वल टू ये लेट। हम इसको गेट, ठीक है ना? हम्म, ये काम तो कर गया, बट दिक्कत ये आ रही है, ये कोई डाटा हमें नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? फिर से हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, लॉग शेप्ड। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो आ रही है। मुझे एक बार जो मेरा प्रीवियस कोड है उसको चेक कर लेना चाहिए। तो ओके, तो दिक्कत ये है, इसको एसिंक फंक्शन बनाना है, एसिंक। और यहाँ से हमको एसिंक है तो था, आई थिंक अब शायद आ जाएगा। What happened? Why this is error? async नहीं था, await था, सॉरी। await एंड सेव करता हूँ इसे। तो फिर से इसको रन करते हैं हम लोग। हाँ, देखिए, तो मैंने 2 बार वैसे एक ही चीज़ ऐड कर दी थी यहाँ से। तो अब देखिए मिल रहा है। एक्चुअली थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं कोई कोई। तो इसीलिए मैं पहले से प्रिपरेशन करके रहता हूँ कि मैं कभी मुझसे गलती ना हो। बट मेरा मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा अभी फ्रिक्वेंट तो हूँ नहीं, तो इसलिए कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो गलतियों को छोड़ते हैं और हम गलती क्या कर रहे थे वो देखते हैं। हम गलती ये कर रहे थे कि यहाँ पे फाइंड तो यूज कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ये चीज नहीं यूज कर रहे थे, ब्रैकेट नहीं यूज कर रहे थे। एंड यहाँ पे अवेट फंक्शन, अवेट नहीं यूज कर रहे थे। अवेट क्या होता है? ये इसको वेट नहीं करवा रहे थे। जब जब वो गेट कर रहा है, सारे ब्लॉक को गेट कर रहा है, तो उसको कुछ टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए एसिंक और अवेट होता है। ठीक है, तो ये था चीज़। और अब फिर से एक बार हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। अ, ये यहाँ पे कर देता हूँ मैं फ्लटर, फ्लटर एंड दिस इज माय फर्स्ट फ्लटर ब्लॉक। ठीक, और इसको कर देते हैं पोस्ट। अभी पोस्ट हो चुका।
अब फिर से ब्लॉग में जाते हैं और गेट करते हैं। अब देखिए Node.js और ये रहा हमारा फ्लटर वाला फ्लो। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर से अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज तो हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया हम लोग। ब्लॉग को पोस्ट करना देख लिए, ब्लॉग को ऐड करना देख लिए, मतलब ब्लॉग को पोस्ट करना ऐड करना तो सेम ही चीज़ है। ब्लॉग को ऐड करना देख लिए और ब्लॉग को गेट करना देख लिए, सारे ब्लॉग को गेट करना देख लिए। अब हम कल देखेंगे ये आईडी के थ्रू ब्लॉग को कैसे गेट करें। ये आईडी क्या होता है ना, आप जो हमारा मोंगो डीबी होता है वो आईडी हमको ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देता है। तो अब हम कल की वीडियो में देखेंगे इस आईडी के थ्रू हम कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉग कैसे गेट करें, उसकी एपीआई बनाएंगे। और फिर इस आईडी के थ्रू कोई पर्टिकुलर ब्लॉग को कैसे हम लोग एडिट करें, उसका उसकी एपीआई बनाएंगे। एडिट का मतलब अपडेट करें, उसकी एपीआई बनाएंगे। एंड एज वेल एज इसको डिलीट कैसे करें उसकी भी एपीआई बनाएंगे। ठीक है, तो आज हमने स्कीमा बनाया मॉडल। ये मॉडल पूरा बनाया हमने, पूरा नहीं बनाया, मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है, बट आप इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने किया। फिर उसके बाद हमने कंट्रोलर में अपने ऐड ब्लॉग एंड गेट ऑल ब्लॉग का पूरा फंक्शन लिखा। गेट ऑल ब्लॉग नहीं, ये ब्लॉग है तो इसको मैं कल चेंज कर दूंगा ऑल ब्लॉग से। ठीक है, और फिर राउटर, ये सारी चीज़ें तो पहले से हमारी बनी हुई है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक वीडियो लंबी हो गई है। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, दूसरों से भी सपोर्ट करवाएं, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ गुड डे।